हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरे चैनल श्री साई स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सजीवों का वर्गीकरण से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगातार प्रतिवर्ष सभी प्रकार की परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए कुछ प्रमुख बिंदु पहले देख लेते हैं। प्रश्न हल करने से पहले वैज्ञानिक का एक नाम लिखा हुआ है कैरोलस लीनियस ने किया है कृत्रिम प्रकार का वर्गीकरण दिया है। कृत्रिम प्रकार का वर्गीकरण है। इन्होंने जीव जगत को दो वर्गों में विभाजित किया है, दो जगत में विभाजित किया है, जंतु जगत और पादप जगत। इनकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी 1735 में थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया है, जो पादप पौधे हैं इनको 24 वर्गों में विभाजित किया है। पादपों को 24 वर्गों में विभाजित किया है। और इसके अतिरिक्त इनकी दो पुस्तकें और भी हैं, जेनरा प्लांटेरम और दूसरी है स्पीसीज प्लांटेरम। ये दोनों पुस्तकें भी हैं। 1700 इसके पश्चात 35 के बाद जो है लगभग 1723 इसमें आई थी और 1753 में ये आई थी। तो ये है जेनरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। इसके अतिरिक्त इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी का पिता कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दिया है। द्विनाम पद्धति का जनक भी इन्हें कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। और इसके अतिरिक्त जॉनरे हैं, इन्होंने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। टर्म स्पीसीज का उपयोग जॉनरे ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आर एच हुटेकर ने जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित किया है, 5 जगत में बांटा है। 5 जगत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला जगत है मोनेरा में एक कोशिकी जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका इनमें होती है, केंद्रक विहीन होती है, जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं प्रोटिस्टा को प्रोक्टिस्टा भी कहा जाता है, प्रोटोक्टिस्टा का भी कहा जाता है प्रोटिस्टा को। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था हेकल ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हेकल ने। यह एक कोशिकी होते हैं, मंडली होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोटोजोआ, शैवाल, स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोआ से अमीबा है, कुछ शैवाल भी इसमें आते हैं, स्लाइम मोल्ड आते हैं। स्लाइम मोल्ड कवक होते हैं। तीसरा है कवक। पहला पार्ट था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक। कवक कैसे हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं। क्योंकि इनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। एक और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे इसमें राइजोपस, ईस्ट आदि कवक आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, अगले पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं। चौथा पार्ट है इसका प्लांटी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, बहुकोशिकाएं हैं और इनमें हरित लवक होता है। प्लांटी हैं,
इसलिए इनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और इनकी विशेषता है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत इनके अंतर्गत पौधे आते हैं, प्लांटी है, प्लांट पौधे आते हैं। एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब ये जंतु जगत है, ये इनमें यूकैरियोटिक कोशिका है, बहुकोशिकीय होते हैं। अब ये जंतु जगत है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्लांटी में प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें हरित लवक पाया जाता है, तो एनिमेलिया में हरित लवक नहीं होगा। कोशिका भित्ति भी इनमें नहीं होती है, कोशिका भित्ति भी अनुपस्थित होती है। और ये कशेरुकी होते हैं या फिर अकशेरुकी होते हैं, कशेरुकी होंगे या फिर अकशेरुकी होंगे। और एक चीज़ और विशेषता है, इनमें प्राणी संभोजी होते हैं, ये प्राणी संभोजी होते हैं, अर्थात होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का जो मोड है, विधि है, वो होलोजोइक है, होलोजोइक है। 5 जगत वर्गीकरण के अतिरिक्त 6 जगत को भी कुछ ऊज और कैंडलर आदि वैज्ञानिकों ने 6 जगत वर्गीकरण भी दिया है। उनमें केवल मोनेरा को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में विभाजित कर दिया है, इसलिए 5 के स्थान पर 6 जगत कह दिए हैं। मोनेरा को ही यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में विभाजित कर दिया है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किस समूह में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं? किस समूह में एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक हैं। अभी ऊपर बताया गया है, सभी विशेषता बताई गई है कि यूकैरियोटिक कोशिका, देख ध्यान देना, यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय हैं। तो मोनेरा में तो अभी बताया गया कि यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं, बोलो भाई, बोलो, प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं। ऑप्शन भी सही है। 5 जगत वर्गीकरण में देखिए क्वेश्चन आ गया वही ऊपर जो बताया गया है, प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? किस जगत में पाई जाती है? अभी विशेषता बताई गई है, किसमें पाई जाती है? एनिमेलिया में, अर्थात प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा कौन सा? डी ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। एनिमेलिया में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? करा कि लीनियस का वर्गीकरण निम्न में से किस प्रकार का था? लीनियस का वर्गीकरण किस प्रकार का था? प्राकृतिक था, कृत्रिम था, जातवृत्ति था, अधोजातवृत्ति था, कैसा था, किस प्रकार का था? तो अभी बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट यही लिखा गया था, कृत्रिम प्रकार का। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जली होते हैं? जली होते हैं। 4 ऑर्डर दिए हैं, गण मीन्स ऑर्डर दिए हुए हैं। रोडेंसिया, अंगुलाटा, कार्निवोरा, सिटेसिया। रोडेंसिया मतलब इसके जो कृंतक होते हैं, कृंतक मतलब है कुतरने वाले होते हैं, इसमें गिलहरी आती है, चूहा है, छछूंदर है, ये रोडेंसिया में आते हैं। अंगुलाटा में खुर वाले आते हैं। इनमें कौन से आते हैं? खुर वाले, इनमें खुर वाले। और रोडेंसिया में क्या बताया गया? इनमें कौन से कृंतक हैं? कृंतक खुर वाले समझ रहे हैं भाई, गाय, घोड़ा, गधा सब खुर वाले होते हैं, अंगुलाटा में आते हैं। कार्निवोरा का मतलब होता है मांसाहारी, इसमें मांसाहारी आते हैं। मांसाहारी कार्निवोरा में कौन से आएंगे? मांसाहारी होंगे। मांसाहारी मतलब चीता, बाघ, जंगली। और सिटेसिया में जली होते हैं। सिटेसिया में जली होते हैं। और साथ में स्तनधारी लगा हुआ है। स्तनधारी मतलब जैसे व्हेल, डॉल्फिन है ना, व्हेल है, जली है, स्तनधारी है, ये है, पूर्ण रूप से जली है।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, सिटेशिया। इसमें स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन से गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? तो आंसर होगा सिटेशिया। इसके सभी जीव जलीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाल तंत्र की उपस्थिति निम्न फाइलम के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। नाल प्रणाली पाई जाती है। नाल प्रणाली किसमें? प्लेटिहेल्मिन्थीस में, इकाइनोडर्मेटा में, पोरीफेरा में, सिलेंटेटा में। किसमें? तो नाल प्रणाली पाई जाती है पोरीफेरा में, स्पंज में पाई जाती है ना, स्पंज में ये प्रणाली पाई जाती है। जैसे साइकान प्रकार की, ल्यूकान प्रकार की, है ना, एस्कान प्रकार की नाल प्रणालियाँ होती हैं, वो पाई जाती हैं, है ना भैया। साइकान, एक्सान और ल्यूकान प्रकार की नाल प्रणालियाँ पाई जाती हैं पोरीफेरा में, पोरीफेरा फाइलम में, पोरीफेरा संघ में पाई जाती हैं। जंतुओं में स्पंज में पाई जाती हैं, है ना। ये जल संचरण का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार कोष्ठी हृदय पाया जाता है। चार कोष्ठी हृदय किसमें पाया जाता है? चार कोष्ठी हृदय पाया जाता है किसमें? स्तनधारियों में और पक्षियों में भी होता है। तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, पक्षी व स्तनधारी में। क्योंकि उभयचर और सरीसृप हैं, इनमें तो 3 बेस में होता है, 3 बेस में पाए जाते हैं, 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। इनमें 3 कोष्ठ ही पाया जाता है, 3 कोष्ठ की पाया जाता है, 3 कोष्ठ की पाया जाता है इनमें। उभयचर और सरीसृप में 4 वाला होता है पक्षी और स्तनधारियों में, पक्षी और स्तनधारियों में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलस्का, मोलस्क में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? सर्पिल प्रकार का, अरी प्रकार का, द्विपार्श्व या इनमें से कोई नहीं। तो सर्पिल प्रकार का पाया जाता है, सर्पिल प्रकार का। मोलस्का के अतिरिक्त जो है एनेलिडा में भी ये पाया जाता है भैया। इसमें एनालिडा में भी पाया जाता है, एनेलिडा में भी सर्पिल प्रकार का विदलन पाया जाता है मोलस्का के साथ साथ। तो भैया यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी प्रकार से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा में आने ही हैं। प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। थैंक यू।